हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें कि जो हमारी सेकंड बुक है भाग 2, उसमें जो 11th चैप्टर है, चैप्टर 11th एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो एल्कोहल्स को हम अलग डिस्कस करेंगे, अलग पढ़ेंगे, फिनॉल्स को अलग पढ़ेंगे और ईथर्स को अलग पढ़ेंगे। 1 बाय 1 करके देखेंगे, जिससे कि हमें हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो आज जो है हम शुरू करेंगे एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स किसे कहते हैं, एल्कोहल्स की नेमिंग कैसे करते हैं और उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एल्कोहल किसे कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह OH किसी एल्किल समूह R से जुड़ा होता है। एल्कोहल किसे कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हैं उनके हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न है, उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक यानी जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब ये जो खुली श्रृंखला में होते हैं हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर कोई चैन नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये साइकिल नहीं बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। तो इस तरीके के जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जब उनका कोई H ग्रुप जैसे CH4 है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक H को जो है OH से रिप्लेस कर दें, यानी H को हटाकर वहाँ पर OH ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर ये है CH3OH हो गया। वैसे क्या मेथेन में होता है CH4, तो वहाँ पर से हमने एक H हटा दिया, एक OH जो है OH जोड़ दिया, तो वहाँ पर हमारा एल्कोहल ग्रुप बन गया। तो यही बताया गया है कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न होते हैं उन्हीं को हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह OH किसी एल्किल समूह R से जुड़ा होता है। एल्कोहल में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह OH है वो किसी R ग्रुप से जुड़ा होता है। एल्किल, जो एल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3, CH2 है, यहाँ पर CH2 ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं। तो इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने CH3OH लिखा है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ROH, ठीक है। तो इस तरीके से यही बताया गया है कि एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह OH जो है किसी एल्किल R से जुड़ा होता है, यहाँ पर जुड़ा है। तो इस आप ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी इतनी परिभाषा होती है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है एल्कोहल कहलाते हैं, और एल्कोहलों में हाइड्रोक्सिल समूह OH किसी R से जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा है एल्कोहलों की नाम पद्धति, यानी जो एल्कोहल्स हैं उनका नाम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका नेमिंग बहुत ज़रूरी होता है। आपने बॉटनी में भी क्या होता है कि उसमें कितनी सारी नेमिंग होती है, हर चीज़ का अलग अलग नाम होता है। कुछ नाम कॉमन होते हैं कि हर एरिया में जाते, कोई सब्जी है तो उसको हर एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अगर उसका बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे तो वो एक ही नेम होता है, एक ही नाम होता है हर जगह। तो वैसे ही जो एल्कोहलों की नाम पद्धति में भी दो प्रकार की पद्धतियां हैं। एक है हमारी निरर्थक या साधारण नाम पद्धति, और दूसरी है आयुपैक नोमेनक्लेचर, IUPAC पद्धति, ठीक है। तो निरर्थक या साधारण नाम में क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं, देखिए। एल्कोहलों के निरर्थक या साधारण नाम एल्किल समूह के नाम से एल्कोहल शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो एल्किल समूह होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि CH3 है, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन है उनमें से जब एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो हमारा एल्किल कहलाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल। और उसमें जब हम क्या करेंगे, जितने भी कार्बन नंबर होंगे, कार्बन का नंबर होगा उसको काउंट करेंगे और उसके आगे एल्कोहल जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और जब मेथेन अगर सिंपल सा CH4 होगा तो उसको बोलेंगे। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दिया है तो यहाँ पर CH3 रह गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। और OH लगा है तो एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोप, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा N, प्रोपिल एल्कोहल। N कब जोड़ते हैं, जब कोई सीधी सी श्रृंखला होती है तो उसमें हम N जोड़ते हैं, यानी नॉर्मल, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर एक कोई C है, ठीक है, यहाँ से सिंपल सी C, इस तरह इधर भी कोई कार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन लगा है, इधर भी कोई हाइड्रोकार्बन लगा है, तो इसको हम N कहेंगे। अगर यहाँ से एक और लगा है तो इसको हम बोलेंगे आइसो, और एक और नीचे लगा हो तो उसको हम बोलते हैं नियो। आइसो और नियो, नॉर्मल,
आइसो और नियो। और बाकी ये सब दिए हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। द्वितीय, यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बोला, यहाँ पर 4 कार्बन है तो द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ पर आगे ये टर्सरी और द्वितीय क्यों लिखा है वो हम आगे आपको अभी बताएंगे। नेक्स्ट है आयुपैक नोमेनक्लेचर, IUPAC, इसको हम बोलते हैं आयुपैक। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर यानी आयुपैक नेमिंग किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताते हैं। एल्कोहलों का आयुपैक नाम लिखने के लिए उस एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंतिम अक्षर ई को हटाकर अनुलग्न ऑल जोड़ देते हैं। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर CH4 है, CH4 के एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या किया, CH3 रह गया, जब एक हाइड्रोजन को हटाया और वहाँ पर OH जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक कार्बन रह गया। तो एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, मेथिल, ठीक है, मेथेन। अगर CH4 को इसको बोलते हैं मेथेन, और मेथेन को हम लिखते हैं METHANE। तो उस METHANE, तो इस E को हटा करके क्या करेंगे, हम यहाँ पर OL लिख देंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से इंग्लिश में लिखेंगे, अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो मेथेन और उसमें ऑल जोड़ देंगे तो एक ही मात्रा हट जाएगी और नॉल हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, किसी भी चीज़ का हम नेमिंग करते हैं तो एक लंबी सी श्रृंखला का चयन करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले पड़ता है। तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है जो इधर से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3, इधर से हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पर और 2 नंबर यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और ये हमारा आएगा 3। और यहाँ पर हमारा 2 नंबर पर जो है सेकंड नंबर पर क्या लगा है, एक मेथिल ग्रुप लगा है CH3। तो इसको जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन मेथिल एथिल ये सब लगे होते हैं उनको हम प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न के रूप में जोड़ते हैं, यानी जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे पहले उसका नाम लिखते हैं। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH। यहाँ पर जो मेन श्रृंखला है उसमें प्रोपेन है तो उसके नाम से पहले ही जो हमारा ये लगा होता है मेथिल एथिल प्रोपिल, इन सबको पहले ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप लगा है तो 2 नंबर हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन और इसके अलावा 1 पर OH है तो ऑल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर एक लंबी सी श्रृंखला दी है, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा उधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो इधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट लिखते हैं। तो ये हमारा ब्यूटेन और 1 पे अल्कोहल है तो 1 और OH अगर ग्रुप लगा हो तो उसके लिए ऑल लिखते हैं। तो ब्यूटेन 1 ऑल, या फिर हम इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल, क्योंकि अगर 1 पे पोजीशन होती है कोई तो शो करना इतना ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथेन। और यहाँ पर 1 पे अल्कोहल ग्रुप है और 2 पर अल्कोहल ग्रुप है तो इस, और 2 के लिए क्या बोलते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 बार हैं तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार हैं तो टेट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एथेन 1 2 डाई ऑल, ठीक है। इसका सिंपल साधारण नाम जो है एथिलीन ग्लाइकॉल है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 2 3, इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर है। तो 3 के लिए हम बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन और 1 2 3, तीनों पर एक एक OH ग्रुप लगे हैं तो 1 2 3, 3 के लिए ट्राई और OH ग्रुप है इसलिए ऑल। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इसका साधारण नाम है ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर है साइक्लोहेक्सेनॉल, जिसमें कि यहाँ पर काउंटिंग इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही फंक्शन ग्रुप लगा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के नंबर देखेंगे कि कितने हैं। जब भी कोई साइक्लिक रिंग होती है तो वहाँ पर हम प्रीफिक्स में लगाते हैं साइक्लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स, तो साइक्लो हेक्सेनॉल ऑल OH के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम आयुपैक नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा आता है एल्कोहल का वर्गीकरण। जो एल्कोहल्स हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। इसका वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एल्कोहल जो है उनका वर्गीकरण जो है 2 आधारों पर किया गया है।
एक जो है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर और दूसरा OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी OH समूह कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है उसके आधार पर, और दूसरा जो है OH समूह की संख्या कितनी है उसके आधार पर। इसमें देखिए OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर जो है अल्कोहल 3 प्रकार के दिए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल होते हैं। इसके बाद एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल। इसके अलावा OH समूह की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। 1 बाय 1 इनको आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। देखिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल। इसमें OH समूह क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु कब बोलेंगे, जब OH समूह जो है यहाँ पर एक कार्बन से जुड़ा हो। OH समूह के पास वाला जो कार्बन है या तो सिंपल हो, किसी से ना जुड़ा हो, जैसे कि हमने मेथेनॉल में देखा है CH3OH, या फिर क्या हो कि ये किसी न किसी एक कार्बन से इधर भी जुड़ा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए OH समूह जो है एक कार्बन यहाँ पर है, इसके पास वाला कार्बन, इसके पास वाला कार्बन, इधर भी कहीं ना कहीं एक कार्बन होगा जो R ग्रुप है उससे लगा हुआ होगा। तो ये क्या होगा हमारा 1 डिग्री। जब सिर्फ एक कार्बन से लगा हो, OH समूह के पास वाला जो कार्बन ये वाला है ये सिर्फ एक कार्बन से लगा हो, तो उसको हम प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा ये जो OH समूह है इसके पास वाला कार्बन ये, ठीक है, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक इधर कार्बन था एक इधर भी कार्बन लग जाए, तो ये 2 कार्बन से जुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसके अलावा जो हमारा थर्ड है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो पास OH ग्रुप है, OH ग्रुप, इसके पास वाला कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बने हैं सिंबल, तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन लग गए, एक और कार्बन लगा दो, तो ये 3 कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री। 1 डिग्री जब एक कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री जब OH ग्रुप के पास वाला कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री जब OH के पास वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो। देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री। इसको सेकेंडरी S, टर्सरी T, उधर हमने पढ़ा था इसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल किसे कहते हैं। देखिए इसमें OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु अर्थात किससे, sp3 संकरित कार्बन परमाणु अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो OH समूह है ये क्या होता है कि कार्बन कार्बन द्विआबंध, ये देखिए कार्बन कार्बन द्विआबंध है, ये अगले कार्बन, यहाँ पर द्विआबंध है, इससे अगला कार्बन जो sp3 संकरित होगा। sp3 संकरण आपको पता है कि जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, तो अगर ये 4 कार्बन परमाणु जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 4 बॉन्डिंग बना रहा है, जो कार्बन है वो क्या है 4 बॉन्डिंग बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं sp3 संकरण। तो अगर वो sp3 संकरण है उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे एलिलिक कार्बन। अगर उससे जुड़ा है तो ये हमारा एलिलिक अल्कोहल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि जो एलिलिक कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अल्कोहल के पास वाला जो एलिलिक कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल में ही प्राथमिक है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए OH इसके एलिलिक इसमें कार्बन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, एलिलिक कार्बन क्या है, क्योंकि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इससे अगले कार्बन पर sp3 संकरित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम एलिलिक कार्बन बोलेंगे, और ये जो कार्बन है एक कार्बन इधर से जुड़ा है दूसरा कार्बन इधर से जुड़ा है, तो इसको इसके लिए लिखा गया है द्वितीयक, यानी एलिलिक अल्कोहल में ये द्वितीयक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें OH समूह जो है ये हमारा, इसमें एलिलिक कार्बन ये है और ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, एक इधर एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो ये क्या हो गया हमारा तृतीयक एलिलिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं एलिलिक अल्कोहल की तरह ही बेंजिलिक अल्कोहल भी है। देखिए इसमें OH समूह एरोमेटिक वलय, ये हमारी क्या है एरोमेटिक वलय है। एरोमेटिक वलय से अगले sp3, यहाँ पर ये देखिए ये जो है एरोमेटिक वलय है, और इसमें जो CH2 है
ये क्या है, sp3 संकरित है, क्योंकि एक बॉन्डिंग इधर से बन रही है। अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो एक बॉन्डिंग तो ये इसकी कार्बन वाली हो गई, एक इधर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक इधर से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और एक ये OH समूह, 4 बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, sp3 संकरित हो गया। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो ये हमारा क्या होगा, बेंजिलिक एल्कोहल, क्योंकि ये इसको हम बेंजीन रिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। ऐसे ही तो ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बेंजिलिक एल्कोहल में जो ये बेंजिल कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इधर के लिए यहाँ से देखिए, तो इसको हम प्राथमिक बोलेंगे। ये जो है यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक। यहाँ पर 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और तीसरा यहाँ से, तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है OH समूह की संख्या के आधार पर। अणु में OH समूह की संख्या, अणु में OH समूह की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार एल्कोहल में क्रमशः मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे, OH समूह की संख्या यदि 1 है तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, अगर OH समूह की संख्या 2 है तो उसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक, और यदि एल्कोहल की समूह की संख्या 3 है तो उसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, और 4 या उससे अधिक है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। बस इतना से इसमें लिखना है। देखिए यहाँ पर C2H5OH में क्या है, एक OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। यहाँ पर CH2 इधर OH लगा है, इधर OH लगा है, यानी 2 OH ग्रुप हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक, यानी 2 अल्कोहल है। 2 ग्रुप कहीं भी लगे होते हैं तो उसको हम डाई बोलते हैं, अगर 3 ग्रुप लगे होते हैं तो उसको ट्राई बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 ग्रुप लगा है तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक। तो इस तरीके से ये जो हमारा अल्कोहल का वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। अल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अच्छे से हमने सब चीज़ें, अगर इसके बारे में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप 1-2 बार वीडियो अच्छे से देखेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।